आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें असर्शन वाली स्टेटमेंट है कि किसी एरिया के बायोटिक कम्युनिटी और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट आपस में इकट्ठे फंक्शन करके इकोसिस्टम बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम हम जानते हैं कि नेचर में मिलने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो मेनली इन्हीं दो कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। एक तो इकोसिस्टम में हमें अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस मिलती हैं जो कि इसकी बायोटिक कम्युनिटी को मेकअप करती हैं, और दूसरी चीज़ होते हैं हमारे इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि होते तो नॉन लिविंग है लेकिन डायरेक्टली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर वो असर डालते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए टेम्परेचर है तो एबायोटिक कंपोनेंट लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। उसी तरह से सनलाइट भी न सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्टिव, माइग्रेटरी, फोरेजिंग सभी एक्टिविटीज़ इसी के हिसाब से होती हैं। इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेनफॉल, वाटर, सॉइल, ये सारे मेन फैक्टर्स हैं या मेन एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिनके साथ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंटरैक्ट करना पड़ता है एक इकोसिस्टम के अंदर। तो ये बात बिल्कुल सही है। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट और बायोटिक कम्युनिटी दोनों ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। बायोटिक कम्युनिटी के मेंबर्स आपस में और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ अलग अलग तरह की इंटरैक्शंस करते हैं, तभी एक इकोसिस्टम फंक्शन करता है। रीज़न इसका हमें क्या दे रखा है कि बायोटिक कंपोनेंट्स में चेंज होने से एबायोटिक कंपोनेंट्स भी बदल जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर हमारी सही हो जाएगी। वैसे ज़्यादातर तो हम यही मानते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं, यानी टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, इस तरह के जो एनवायरनमेंट में फैक्टर्स मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे उनका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, रेनफॉल है, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे ही पूरी बायोटिक कम्युनिटी डिपेंड करती है। जो इन कंडीशंस में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं वो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हमें मिलते हैं। सॉइल का भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि सॉइल जिस तरह की होगी उसी के ऊपर वेजिटेशन डिपेंड करेगी कि कौन से प्लांट्स उस सॉइल में ग्रो करेंगे, और वेजिटेशन कैसी है पूरी एनिमल कम्युनिटी भी इसी पे डिपेंड करेगी। तो एक तरीके से एबायोटिक फैक्टर्स पूरे तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग बायोटिक कंपोनेंट्स हमें इकोसिस्टम में मिलेंगे। मगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एबायोटिक कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये बात भी हमारी सही है क्योंकि मेन क्या सोचते हैं कि सराउंडिंग्स में कैसी कंडीशन है, क्लाइमेट कैसा है, उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर असर पड़ता है। जो सॉइल है उसी के अकॉर्डिंग प्लांट्स की ग्रोथ होगी। लेकिन सॉइल की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइकन्स जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही। विंड और वाटर से जो वेदरिंग होती है उसके अलावा रॉक्स के ऊपर लाइकन जैसे ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करते हैं तभी उन रॉक्स का ब्रेक डाउन हो पाता है, तभी उनकी सॉइल बन पाती है। उसी तरह से जैसे हम बात करें अगर कोरल रीफ्स की, तो ये तो पूरा ही इकोसिस्टम पानी में रहने वाले सीलेंट्रेट्स के स्केलेटन से बना हुआ होता है। तो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट्स को इकोसिस्टम के अंदर चेंज नहीं कर रहे, अफेक्ट नहीं कर रहे, पूरा इकोसिस्टम ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन का बना है। तो ये बात हमारी यहाँ पे सही हो जाती है। ज़्यादातर हम यही मानते हैं कि टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो बायोटिक कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अपनी एनवायरनमेंट को काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर कर देंगे। असर्शन में हमें इकोसिस्टम के बारे में सही स्टेटमेंट दी है कि बायोटिक कम्युनिटी और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जब इकट्ठे फंक्शन करते हैं तो इकोसिस्टम बनता है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।